इंडिया 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। यह दिन 1947 में ब्रिटिश रूल से इंडिया को मिली आजादी का दिन है। इंडिया के प्रधानमंत्री लाल किले पर नेशनल फ्लैग फहराते हैं। पूरे देश में लोग बड़े ही एंथुजियाज्म के साथ ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। जगह जगह फ्लैग होइस्टिंग सेरेमोनीज और परेड्स होते हैं। 15 अगस्त इंडिया में नेशनल हॉलिडे होता है। इंडिया की आजादी की लड़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। सदियों तक इंडिया पे विदेशी तकातुन का राज रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सेंचुरी में इंडिया पर अपना राज स्थापित कर लिया था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के रिसोर्सेज और लोगों का शरण करके इंडियंस को सेकंड क्लास सिटीजन्स जैसा ट्रीट किया। इससे ब्रिटिश रूल के खिलाफ रिजेंटमेंट बढ़ता गया। 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने गति पकड़ी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोसे जैसे कई ग्रेट लीडर्स फ्रीडम की लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए उभरे। इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक के रोल निभाया और ब्रिटिश रूल के खिलाफ कई मूवमेंट्स लॉन्च किए। इन मूवमेंट्स को ब्रूटल रिप्रेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन इंडियन पीपल दृढ़ रहे। आजादी की ये लड़ाई 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने तक जारी रही। महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे। उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का सपोर्ट किया। जवाहरलाल नेहरू ने पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज को शेप दिया और मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में अहम भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोसे के डेयरिंग एक्शंस ने उन्हें फ्रीडम की लड़ाई में महत्वपूर्ण शख्सियत बनाया। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट कई की इवेंट्स का साक्षी बना। 1920-22 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, में पब्लिक ने बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया। 1930 का सॉल्ट सत्याग्रह, जहां गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ने के लिए दंडी मार्च की, ने देश को और भी मजबूत कर दिया। 1945 का क्विट इंडिया मूवमेंट, जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान लॉन्च हुआ, ने ब्रिटिश रूल को तुरंत खत्म करने की मांग की। मूवमेंट में मास अरेस्ट और वायलेंस हुई, लेकिन इसने अल्टीमेटली इंडिया पर से ब्रिटिश कंट्रोल को कमजोर कर दिया। वर्ल्ड वॉर II के दौरान सुभाष चंद्र बोसे के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी ने जापानीज फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। INA भले ही सफल नहीं हो पाया, लेकिन उनकी स्ट्रगल ने कई इंडियंस को इंस्पायर किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाया। वर्ल्ड वॉर II के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को एहसास हो गया कि वो अब इंडिया को और नहीं संभल सकती। 15 अगस्त 1947 को इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। दिल्ली के लाल किले पर इंडियन फ्लैग फहराया गया, जिससे ब्रिटिश रूल का अंत हुआ। जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। इंडिपेंडेंस डे इंडिया में एक नेशनल हॉलिडे है। पूरे देश में लोग बड़े ही खुशी और इंतुजियाज्म के साथ ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया के प्रधानमंत्री लाल किले पर नेशनल फ्लैग फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। ये स्पीच रेडियो और टेलीविजन पर लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। स्कूल्स, कॉलेजेस और गवर्नमेंट ऑफिसेज में फ्लैग होइस्टिंग सेरेमोनीज और कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। लोग देशभक्ति सॉन्ग्स गाते हैं और फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं। नेशनल फ्लैग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्कूल्स और घरों पर फहराया जाता है। शाम को कई सिटीज और टाउन्स में फायरवर्क्स डिस्प्ले से आसमान जगमगा उठता है। इंडिपेंडेंस डे हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइसेस की याद दिलाता है। ये उस हार्ड वन फ्रीडम को चेरिश करने का दिन है जो आज हम एंजॉय करते हैं। ये डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और यूनिटी के वैल्यूज पर रिफ्लेक्ट करने का भी दिन है। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया ने बहुत तरक्की की है और वेरियस फील्ड्स में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है। हाउएवर, पॉवर्टी, इलिटरेसी और सोशल इनइक्वालिटी जैसी कई चैलेंजेस अभी भी हैं। इस दिन आइए हम फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस के वैल्यूज को बनाए रखने का संकल्प लें। आइए हम सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्परस और इंक्लूसिव इंडिया बनाने का काम करें। आइए हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइसेस को याद रखें और ऐसा नेशन बनाने की कोशिश करें जिसके लिए उन्हें हम पर गर्व हो।
इंडिपेंडेंस डे अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट करने और अपने नेशन के आइडियल्स के प्रति खुद को फिर से समर्पित करने का दिन